Good morning, dear students. Today we will start the chapter phrasal verbs in your grammar book. As you can see from the name of the name of the chapter is phrasal verb. What is the meaning of phrase? A phrase is a group of words which give us complete meaning, which give us a meaning but not a complete sentence. ठीक है, phrases क्या होते हैं? शब्दों का ऐसा समूह जिनका अपना कोई मीनिंग होता है लेकिन कोई complete sentence वो नहीं बनाते हैं. And verbs, you all know, verbs are the words which tells us about the action is taking place in any sentence. किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में जो पता चलता है हमें वो वर्ब से पता चलता है. The combination of a verb and a preposition, a verb and an adverb, or a verb with an adverb and a preposition to form a complete unit of meaning is called a phrasal verb. देखिए किस किस का कॉम्बिनेशन है, एक वर्ब का और एक प्रेपोजिशन का, या फिर एक वर्ब और एक एडवर्ब का. उसके अलावा वर्ब और एडवर्ब और प्रेपोजिशन अगर ये सारे मिल के कोई एक स्पेशल फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, मतलब जो भी एक नया शब्द बनकर तैयार होता है, दैट इज़ नोन एज फ्रेजल वर्ब. और उसमें होता क्या है, उसमें जो वर्ब का जो मीनिंग है वो एक्चुअल वर्ब से बदल जाता है. मीन्स वो अगर जैसे लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन लुक इनटू का मतलब हो जाता है इन्वेस्टिगेट करना, है ना. लुक आफ्टर का मतलब हो जाता है देखभाल करना. तो इस तरीके से वर्ब, फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, उस शब्द का जो मीनिंग है वो अपने आप में चेंज हो जाता है. तो आपको ये चैप्टर बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा हमें समझने के लिए नहीं है. हमें सिर्फ यही समझना है कि व्हेन अ वर्ब इज़ एडेड टू अ preposition, टू अ एडवर्ब और टू अ वर्ब, तो व्हाट द मीनिंग वी आर गेटिंग. तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इसको समझना है. जैसे कि हमारा फर्स्ट जो हम चार्ट देख रहे हैं इधर पे, लुक इनटू वर्ब. लुक क्या है, वर्ब है, इनटू preposition है, दोनों मिल गए, क्या इसका मीनिंग हो गया, एग्जामिन. टर्न ऑफ, टर्न ऑफ मतलब टर्न इज वर्ब एंड एडवर्ब है, ऑफ और इसका मतलब हो गया स्विच ऑफ. गिव बैक, give is verb and back is adverb and the meaning of give back is to return. Walk out, walk is verb and out is adverb, so walk out means to leave. Carry on, carry is verb and on is preposition and carry on means to continue. वैसे तो carry मतलब किसी चीज़ को लेके जाना, but carry on का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यू करना. छोटा सा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें नहीं पढ़नी है. आपको यही जो चार्ट्स इसमें दिए गए इनको पढ़ना है बहुत अच्छे से. फीचर्स देखिए इसे क्या क्या है. द prepositions और द एडवर्ब्स दैट accompany द verbs इन द phrasal verb आर नोन एज पार्टिकल्स. अब देखिए क्या है, जो preposition और एडवर्ब जो कि accompany करते हैं वर्ब को एक फ्रेजल वर्ब में, मतलब वर्ब के साथ preposition जुड़ रहा है या एडवर्ब जुड़ रहा है, वो क्या कहलाते हैं, वो पार्टिकल्स कहलाते हैं. नो सफिक्स और प्रीफिक्स कैन बी एडेड टू पार्टिकल्स. इस टाइम पे क्या है, पार्टिकल्स में कोई भी सफिक्स और प्रीफिक्स को ऐड नहीं किया जा सकता. ही मेड अप विद हिज ओल्ड फ्रेंड्स रिसेंटली. तो अब क्या है, यहाँ पे पार्टिकल है. सॉरी. when he required only the form of verb can be changed in a phrasal verb. break out, broke out. मतलब अगर ज़रूरत है तो आप जो आपका जो वर्ब है उसका आप चेंज कर सकते हैं. उसको आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करके उसको पास्ट टेंस में आप बना सकते हैं अगर ज़रूरत है तो. अदरवाइज यू विल यूज सेम एज इट हैज़ बीन गिवन. Even though the verb remains the same, the change in particle can completely change the meaning of the phrasal verb. What they are telling us कि चाहे आपका verb same रहे, लेकिन अगर आपने particles में कुछ change कर दिया, particles मतलब जैसे भी हमने देखा था, जो भी चीज़ जुड़ रही है verb के साथ, whether it is an adverb or a preposition, जो भी चीज़ें जुड़ रही हैं उनमें अगर चेंज हो जाता है तो उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है. जैसे रैन आउट ऑफ, अगर हम बोल रहे हैं रैन आउट ओनली तो रैन आउट का मतलब है नथिंग इज़ लेफ्ट. बट अगर हमने बोला रैन आफ्टर तो इट मीन्स कि वी आर परसुएडिंग समथिंग, हम किसी चीज़ का पीछा कर रहे हैं.
तो यहाँ पे 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने सीखे कि जब कोई वर्ब मिल जाता है किसी प्रेपोजिशन या एडवर्ब के साथ तो वो कहलाता है फ्रेजल वर्ब। अगर जो भी एडवर्ब और प्रेपोजिशंस वर्ब के साथ मिलते हैं वो कहलाते हैं पार्टिकल्स। यू कैन चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब, सो यू कैन चेंज द टेंस ऑफ दैट फ्रेजल वर्ब, उसका फ्रेजल वर्ब चेंज हो जाएगा, बट आप उसका जो कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स उसमें आप ऐड नहीं कर सकते। अगर आप सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं तो वो आपका फ्रेजल वर्ब नहीं रह जाएगा। By changing particles, you can change the complete meaning of the verb. In this chapter, so many exercises are there, and space is provided, I think, in every exercise, except जी में भी स्पेस एक्चुअली इसमें अंडरलाइन करना है तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको करने की नोटबुक में। सो व्हाट यू विल डू इन योर नोटबुक, you will write the name of the chapter, phrasal verb, today's date, and you will write the definition given in the pink block letters in the beginning of the chapter. After that you will write 2 examples. Okay, only this much you will write in the notebook, rest all things will be completed in book only. In this PDF no exercise is completed, just because every time I told you that you have to do it by yourself. If you are not able to complete, then I will share answer key, बिकॉज अगर आपको पहले ही आंसर्स पता चल जाते हैं तो फिर आप लोग कोशिश नहीं करते करने की। एंड द बेसिक थिंग इज़ दैट यू हैव टू ट्राई, आपको कोशिश ज़रूर से करनी है। तो खुद से कोशिश करिए करने की। अगर आप कर लेते हैं दैट इज़ वेरी गुड, अगर आप नहीं कर पाते हैं देन आई विल शेयर PDF और आई विल डिस्कस द आंसर्स इन द डाउट सेशन। ओके, एंड जो डू डाउट सेशन जो है आपका वो आपको ज़रूर से सबको ज्वाइन करना है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन। ठीक है, वहाँ पे आपको ज़रूर से ज्वाइन होना है। थैंक यू एवरीवन।